ओम अलग सभी को और अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान की सभी के ऊपर कृपा बनी रहे। ना जाने कितने लोगों के हमारे पास फ़ोन आते हैं, कितने लोग निजी तौर पर हमें जानते हैं, हमसे मिलते हैं और अपना काम धंधा चलाने के ऊपर, अपनी ज़िंदगी संवारने के लिए, बीमारी काटने के लिए, सुख शांति करने के लिए हमसे बात करते हैं। कुछ तो अशांति लोगों ने अपने घर में फैला रखी है। कोई शराब पी रहा है, कोई जुआ खेल रहा है, किसी के घर में ज़्यादा गरीबी के कारण किसी के विचार नहीं मिलते, कोई गलत संगत में पड़कर गलत काम करने लगा, कोई मेहनत नहीं करता, कारोबार डूबते जा रहे हैं। कंपटीशन का युग है। और जब मैं कहता हूँ कि भाई जो हमारा अलग परिवार है, ये जो हमारी सिद्धि है, ये एक ध्यान का रास्ता है। अगर किन्हीं भी गलत कारणों के कारण आपके घर में इस प्रकार की बाधाएं हैं, भाई झगड़े होते हैं, घर में सभी का दिमाग में चिड़चिड़ापन रहता है, कारोबार में वृद्धि नहीं हो रही, कोई भी प्रोग्रेस नहीं हो रही, या घर में कहते हैं कि जी ये बहुत शराब पीता है, अगर वो गलत कारणों से हो सकता है कि किसी तंत्र विद्या का जोर पड़ा हो, किसी ने कर दिया हो, या कोई ऐसी आत्मा जो अपने जीवन में नशे में लिप्त रही हो, मरने के बाद आपको परेशान कर रहा वो इंसान, तो ध्यान के माध्यम से आपको छुटकारा मिलेगा और एक रास्ता मिलेगा। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप अपने अंदर सुधार कीजिए, इसका कोई रास्ता नहीं। पर वो कहते हैं नहीं जी मैं वहाँ पे गया था, उन्होंने ये नमक पड़ के दिया, घर में फूंक दो, नमक दबा दो, नमक की पोटली बांध दो, घर में इसका छिड़काव कर दो, ये नग पहन लो, कारोबार चलेंगे। आप किस प्रकार की बातें, यहाँ तक के लड़ाई झगड़े बंद होंगे, ये कर दो। बच्चे का दिमाग पढ़ाई में नहीं चल रहा है, बच्चे को ये पढ़ाओ, ये खिलाओ, उसकी किताबों में ये रख दो, इससे उसकी विद्या में वृद्धि होगी। समझदार पढ़े लिखे लोग न जाने क्यों इन बातों में आकर अंधविश्वास में पागल हो जाते हैं। हम क्या हैं? हम एक शरीर हैं, खाली शरीर जो सांसारिक दुनिया में घूम रहा, और वास्तविक हम क्या हैं? एक आत्मा जो हमें सुख, जिन्हें सुख चाहिए, चैन चाहिए, मौज मस्ती चाहिए, वही शरीर है। दुनिया की मौज मस्तियाँ, दुनिया के कारोबार, दुनिया की धन दौलत, ऐशो आराम देखकर हम भी उस ओर भागते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते हैं। जगह जगह इश्तिहारों में, टीवी पे, कहीं भी ऐसी ऐड आती हैं कि आप ये करो, बैठे हैं चौकियां लगा के, ये कर दो, वो कर दो, और आप लोग गुमराह हो जाते हैं। आप उस परमात्मा की शरण में ना रहकर क्रियाओं में चले जाते हैं। कहाँ चली गई आपकी बुद्धि? हर लीन लोगों ने ऐसी ऐसी बातें कर कर, आप ये पहन लोगे तो ये होगा, ये पहन लोगे तो ये होगा। मेरे कई निजी, मेरे काफ़ी क्लोज ऐसे मेरे दोस्त मेरी ज़िंदगी मेरे साथ रहे काफ़ी। कई बार उनके पास बैठने का समय मिल जाता है, वो देखता हूँ उनके घर में ऐसे धागे में बंधा हुआ उन्होंने पहन रखा, बस जी भाई 1 घंटा मुझे ये करना है, अब ये करना है, इस दिन मुझे उस पेड़ में जाके ये करना है, नदी में ये करना है। मैं ये बातें सुनता रहता हूँ, हैरानी की बात। और ख़ासकर हमारे हिंदू समाज में ऐसी क्रियाएं,
हमारे सनातन के अंदर सब कुछ जन्मा। सनातन से इस युग की शुरुआत, इस सृष्टि की शुरुआत। फिर भी कभी कोई पीर पे, किसी मज़ार पे, किन्हीं समाधियों पे टोने टोटके में विश्वास करते लोग देखकर हैरानी होती है। काफ़ी ऐसे लोग जो हमारे पास भी आए, उन्होंने प्रैक्टिकल देखा, सब कुछ देखा। भगवान क्या करता है, परमात्मा क्या करता है जब हम उसकी शरण में आते। आपके यानी कि आत्मा के और उसके बीच में, परमात्मा के बीच में अगर कोई गलत विकार है, किसी मरे इंसान की आत्मा आपको डिस्टर्ब कर रही है, या तंत्र विद्या से शक्तियों का दुरुपयोग किया गया, या आपके शरीर में कोई नेगेटिविटी पनप रही है, जब उसके ध्यान में जाते हैं, हम उसको पुकारते इस सिद्धि के माध्यम से, तो आपके शरीर का शोध होता। हमारे शरीर में जो गलत आत्माएं हमें दिक्कत कर रही, उनकी मुक्ति होती। कोई तंत्र विद्या से किन्हीं चौकियों को छोड़ देते हैं हमारे ऊपर, उनका संहार करती है शक्ति। बाकी हमारे कर्म। इतनी सारी बीमारियों से ग्रस्त लोग जब आते हैं और वो बीमारियों से निजात पाते हैं, उसके बाद फिर वो कहते हैं जी कारोबार चलाओ, घर में लड़का नहीं है, लड़कियां हैं, लड़का हो, घर में अशांति है। अशांति कैसी है? विचारों की, विचार नहीं मिलते। भाई अब पति पत्नी हैं या बच्चे बड़े हो गए, बहुएं आ गई घर में, अगर आपको घर बसाना है और जीवन को ठीक रखना है तो कंप्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा एक से, वरना आप अलग रहिए। कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, समझौता नहीं करेंगे जीवन में, तो घर की बर्बादी है। पर लोग ऐसा ना करके घर में झगड़े बढ़ाना, दिखतेबाजी में ऐसा डिस्प्यूट हो जाता है पति पत्नी में, बच्चों में, बहुओं को लेकर, बेटों को लेकर, और फिर ये नहीं सोचते कि ये हमारे दिमाग का कारण है, ये हमारे दिमाग की भी उपज है, ये हमारे विचारों की उपज है। भक्तों के पास, तांत्रिकों के पास उनके पतरे दिखवाते हैं, और वो लोग हमारे इस पागलपन का, बेवकूफ़ी का फ़ायदा उठाते और हमारे से खूब सारे पैसे उठते। हमारे घर में पाठ करते, क्रियाएं करते, तरह तरह के धागे बांध जाते। इतना ही समय तो हम अपने कारोबार पे लगाते, इतना उनकी क्रियाओं पे लगाते दिन में। इसका रिजल्ट क्या? कुछ भी नहीं। कुछ दिनों बाद और किसी के पास जाएंगे। मैं फिर कह रहा हूं, अगर किन्हीं गलत कारणों के कारण हमारे कारोबार में, हमारे जीवन में कुछ है, तो आप निरंतर ध्यान में रहिए। देखिए, जैसी समस्याएं जितने लंबे समय से हमारे शरीर में, हमारे घर में वास कर रही हैं, ऐसी गलत बीमारियां, ऐसी गलत आत्माएं, प्रेत आत्माएं, जिन्हें लोग कहते हैं कोई जिन है, कोई प्रेत है, किसी ने चौकी छोड़ दी, या पीढ़ियों से हमारे घर में चला रहा है, तो समय तो लगेगा ना। जब लोग ध्यान में आते हैं और परमात्मा की शक्ति प्रभाव डालती है हमारी बॉडी पे, उन गलत शक्तियों पे, तो तिल मिलाती हैं, हमारे शरीर में कुछ तो असर डालती हैं। पर पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, आप बने रहिए पूरे उससे, और ध्यान लगाते रहिए। धीरे धीरे आपका निवारण होगा, सारी समस्याएं खत्म होंगी। और अपने कारोबार पे फोकस कीजिए पूरा। कंपटीशन का टाइम है। अगर आप कोई कारोबार करने में सक्षम नहीं है तो चेंज कीजिए उसे। बच्चे दाएं बाएं ध्यान रखते हैं, पढ़ाई में ध्यान नहीं है तो पढ़ाई में चलेंगे कैसे? ध्यान दें, इनमें भटके ना। मैं तो हैरान हूँ कि पढ़े लिखे लोग, इतने आगे बढ़ रही दुनिया, और धाबगे, तवीज, नग, ये दिशा नहीं, ये दिशा कर, लोग घरों को उखेड़ दिया लोगों ने कि ये घर गलत दिशा में है, इसका गेट गलत दिशा में है। बिल्कुल ना जाएं। ये सिद्धि पूरा प्रयोग करने की है। आपको फीलिंग्स कराती है सिद्धि
कि आपके साथ क्या हो रहा है। जब काफ़ी लोग तो ऐसे हैं जो हमारे यहाँ जुड़े हुए हैं, निरंतर ध्यान में रहते हैं घर में, और वो किसी के घर में जाते हैं ना, उनको तुरंत फीलिंग हो जाती है कि इस घर में गलत है। इतना परमात्मा की शक्ति आपको एहसास कराती है। सीधी बात है, किसी ने कुछ कर दिया भाई, स्लो ट्रीटमेंट है। किसी भी गलत शक्ति को खत्म करने का एक रास्ता है, ये उपाय नहीं है। उपाय तो 1 मिनट का होता है ना। 1 मिनट में अब आपके घर में 50 ग्राम बीमारी थी, 100 ग्राम बीमारी और रख दी उसके ऊपर, और वो शांत हो गई। कुछ दिनों में वो जो रखी थी वो भी आपके अपोजिट हो जाएगी, फिर और बढ़ जाएगी, फिर और बढ़ जाएगी। ये जो बीमारी आपके घर में है उसको ख़त्म करेगी। जहाँ बीमारी थी वहाँ परमात्मा का वास होगा, जहाँ नेगेटिविटी थी वहाँ पॉजिटिविटी आएगी आपके घर में, और आप ठीक रास्ते पे, ठीक ट्रैक पे आपका जीवन चलने लगेगा। तो विचलित ना हो बीच में कहीं भी। और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जो यहाँ नहीं जुड़े हुए हैं और वो बरसों से भटक रहे हैं, धागा तबीज नग बदलते, चौराहे में रखते, बलि देते, शराब चढ़ाते, ये नहीं करना, वो नहीं करना, वीरवार को ये नहीं करना, मंगलवार को ये नहीं करना, शनिवार को ये नहीं करना, ऐसे मामलों में डूबे हुए हैं, वो इस अंधकार से निकलें, इस पाखंड से बाहर आएं। हम देंगे आपको एक सीधा रास्ता जो आपको परमात्मा की शरण में ले जाता है, आपको विकार रहित बनाता है, जो आपके शरीर में गलत चीज़ें खेल रही उनकी मुक्ति कराता है। पर मैंने बताया ना, सहज, बहुत सहज, ताकि आपका शरीर भी ठीक रहे और ये बीमारियां जो आपके शरीर को तोड़ रही हैं, रातों को हमारी माँ बहनों के साथ जो दुष्कर्म करती है, ऐसी भटकती आत्माएं, जिन प्रेत नग्न अवस्था में दिखते हैं, उनकी मुक्ति हो और हमारा नुकसान भी ना हो। तो लगे रहें, जुड़े रहें। और जो लोग जुड़े हुए हैं काफ़ी दिनों से परेशान हो जाते हैं, जी फिर हो रहा है, फिर हो रहा है ना, तो कट रहा है। एक निकला तो और भी तो है, जो भी है निकलेंगे, इनको आने दो बाहर, जो भी समस्याएं हैं। यहाँ पे आपको यज्ञ के लिए शक्तिपात किया जाता है, यज्ञ सिखाया जाता है। एक इतनी सीधी पैथी बना रखी है, एक इतना सीधा रास्ता कि अनपढ़ आदमी भी यज्ञ कर ले, अनपढ़ आदमी ध्यान में चला जाए। काफ़ी संस्थाओं में मैंने देखा ऐसे यज्ञ सिखाते हैं, अनपढ़ आदमी तो कर ही नहीं सकता। और ध्यान का भी ऐसे सिखाते हैं, इस मुद्रा में आओ, ये आसन लगाओ, यूं करो, आप कभी कर ही नहीं सकते। जब आप किसी मुद्रा में आ गए, कुछ कर रहे हैं, तो ध्यान कहाँ से करेंगे? ध्यान तो रिलैक्स होकर लगाया जाता है, आराम आसन में, सब कुछ खत्म करके। जब आप कोई मुद्रा में रहेंगे तो मुद्रा के चक्कर में रहेंगे ना आप, ध्यान कहाँ लगा पाएंगे आप? ये लोगों ने, देखो मुझे तो इतना ही एक्सप्लेन करना आता है जितना मैं समझा रहा हूँ, और लोग कोई संस्कृत में अनुवाद करते हैं, कभी इंग्लिश में करते हैं, ऐसे बाल बढ़ा के, ऐसे तिलक और ऐसे वस्त्र, यूं यूं। मैं भी इंसान हूँ, आप भी इंसान हैं, तो क्यों ना मैं इंसान की तरह ही बात करूँ, इंसान की तरह ही वस्त्र पहनूँ, आपके सामने इंसान की तरह हूँ। करना तो भगवान ने है ना, और भगवान ने मुझे दी एक डोर जो आप तक पहुँचाऊँ मैं, और आप उससे जुड़ें, अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ें। और सीधा एक ही रास्ता है। लोग कहते हैं गुरुजी काम धंधे भी हैं, बाहर जाना होता है, तो क्या दिक्कत है? आप बाहरी जिंदगी जो आपकी है उसमें व्यवसायिक रहें, पारिवारिक रहें, सांसारिक रहें, पर जो आपकी आंतरिक जिंदगी है, अंदर से आप आध्यात्मिक रहें। एक गोरख गोरख की धुन शरीर में जगाए रखे, मैंने पहले ही बताया। भारी शरीर, इस शरीर को सांसारिक रख लें, कोई परेशानी नहीं है, व्यवहारिक रखें, हाँ व्यवसायिक रखें, एक विद्यार्थी जीवन में रहें, पारिवारिक जीवन में रहें, पर अंदर उस परमात्मा के बीज को, जिसे हम आत्मा कहते हैं, उसे अध्यात्म की गति से सींचते रहें और उसको जागृत रखें, ताकि आपके दिमाग में, आपकी ज्ञान इंद्रियों पे
उसका असर रहे और आप कोई भी कार्य गलत ना कर पाएँ, जिसके रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे। तो मेरा यही कहना है, अंदर से आध्यात्मिक रहें, बाहर से भले व्यवहारिक रहें, व्यावसायिक रहें या सांसारिक रहें, आपके सारे कार्य सिद्ध होंगे। और शक्तिपात जिन लोगों को रखा पता है, शक्ति का आह्वान करते रहें और उसकी शरण में रहें, तो भटके ना, आपको मिलेंगे सभी रास्ते। और सभी लोगों से मेरा निवेदन है, भटके ना, बिना धागा, बिना तबीज़, बिना टोना टोटका। और आपकी बीमारी, जैसे परिवार के लोग कहीं पे जाते हैं, उसकी बीमारी काटी थी उस पे चलेगी, उसकी काटी थी उस पे चली गई। यहाँ ऐसा नहीं है, आपकी बीमारी कटी, परमात्मा की शरण में संहार हो गया, नष्ट हो गई, आत्मा है तो मुक्त हो गई। तो परमात्मा की शरण में आए, शक्तिपात हों, संस्था से जुड़ें, और जो भी लोग सिद्धपीठ से जुड़े हुए हैं प्रचार करें, लोगों को समझाएं, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें सभी, और अपने ग्रुप में शेयर किया करें सभी, जितने भी लोग देख रहे हैं, और कमेंट्स करके बताएं गुरुजी आप कहीं गलत तो नहीं कर रहे। हाँ, ये हो सकता है मेरे समझाने में कहीं कोई त्रुटि रह गई हो, तो आप लिख सकते हैं कि ये बात हमारी समझ में नहीं आई, ये किस विषय पर आपने क्या बोला। तो परमात्मा की शरण में रहें, अलख ज्ञान प्राप्त करें, यह मुक्ति और मोक्ष का रास्ता है। तो सभी को मेरी तरफ से ओम अलख प्रणाम, और अलख पुरुष गोरक्षनाथ भगवान के चरणों में वंदन, भगवान शिव मां भगवती को वंदन, और सनातन धर्म की जय। प्रणाम सभी को, प्रणाम प्रणाम।